We will discuss Article 33 that is concerned with the rights of armed forces. तो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इन सब फोर्सेस के राइट्स को, उन पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इन द वेलबींग ऑफ द नेशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना ही है कि जो लोग इन फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें और डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। अब आर्टिकल 33 जो है उससे रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट ही बना सकती है, वही उसमें चेंजेस कर सकती है। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को ये राइट नहीं है कि वो आर्टिकल 33 के प्रोविजंस में कोई चेंज करे या कोई उसके तहत लॉज में बदलाव करे। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है आर्टिकल 33 के अंदर, उस लॉ को किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता ये कह के कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है और कुछ ऐसे बेसिकली राइट्स होते हैं जो उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। जैसे हमें बेसिकली बोला जाता है कि वी हैव फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, लेकिन इन फोर्सेस के जो लोग होते हैं ना उनको ये फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है। इट मीन्स कि उनको ये फ्रीडम इतनी नहीं होती है कि वो किसी से भी जाके बात करें, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी से साझा कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट बनाया है 1950 का, नेवी एक्ट है 1950 का, एयर फोर्स एक्ट है 1950 का, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट है 1966 का। ऐसे बहुत से एक्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट ने बनाए हैं और ये एक्ट्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इन फोर्सेस के पर्सोनल पे रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, the right to form association, right to be a member of trade union, political association, right to communicate with the press और hold any public meeting, किसी भी तरीके कोई धरना वो नहीं कर सकते ये लोग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग फ्रीली स्पीच नहीं दे सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, ठीक है, और पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमने एक वर्ड यूज़ किया आर्म्ड फोर्सेस। अब ये आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कौन कौन जाता है, तो इसके अंदर वो सब एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाला बार्बर है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, कुक है, चौकीदार है, बूट मेकर है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इन फोर्सेस से लिंक्ड है, जो वहाँ पर काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। जो पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्ट की जाएगी ना आर्टिकल 33 के अंडर, वो किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से परे होती है। इट मीन्स कि इसके तहत ना जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो रिट्स इशू नहीं कर सकते कि भाई आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को हम ये राइट्स नहीं दे रहे हैं, या पार्लियामेंट की ये लोगों के राइट्स को एब्रोगेट कर रही है। ऐसी किसी भी तरीके की जो बात है वो एंटरटेन नहीं की जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर होती है हमारे देश की सेफ्टी, और उन सेफ्टी पर्पसेस के लिए ही हमने क्या किया है, आर्टिकल 33 को ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी के तहत हमने बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इन लोगों के राइट्स पे, अधिकारों पे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 33।